अगर एक लाइन और से एक सेकेंड डिग्री कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैं इसका ये क्वेश्चन हमारा सामने आ गया। ठीक है, अब इसके पीछे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं पहले मैं वो बता दूं। तो देखो, जैसे आपको किसी लाइन और किसी सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो। ठीक है, तो या एक्स और वाई की पावर का सम 2 हो या एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है, तो उसको हम सेकेंड डिग्री कर्व कहते हैं। तो सेकेंड डिग्री कर्व में क्या क्या आता है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एलिप्स और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले एक उसमें एक ऐसा पॉइंट पता लगाना रहेगा, मतलब इस एलिप्स में एक ऐसा पॉइंट का पता लगाना होगा जिसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर हो। ठीक है, मतलब ये पॉइंट अगर आ जाए तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे और उससे हम आंसर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का x1 y1 से जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है pq बराबर ax1। ये सब आप लोग को आता है, मैं पूरी बातें जल्दी से बता करके फिर उस क्वेश्चन में जल्दी से एंट्री करता हूं। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो पहले ये पॉइंट पता चल जाए और इस पॉइंट को पता लगाने के लिए हम इस स्लोप का यूज करेंगे। ठीक है, इसका जो भी स्लोप है इस लाइन का, उस स्लोप का यूज करेंगे। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर स्लोप इस स्लोप के बराबर है, वो उस पॉइंट का पता लगा करके हम लोग बहुत आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और ये इस पॉइंट का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने से फायदा ये होता है, उसमें सिर्फ एक पैरामीटर होता है और स्लोप को जब इसके बराबर करते हो तो आप उस पैरामीटर की वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाती है। मैं अभी इसमें करके दिखाता हूं। और अगर मान लीजिए तुम आप लोग इसको x1 y1 मान लेते हो, तो x1 y1 जैसे मान लीजिए ये है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। मान लीजिए इलिप्स ये है, तो x1 y1 इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा। x1 y1 में एक रिलेशन तो है ही है, पता है। ठीक है, और यहां पर हम dy बाई dx को इसके बराबर कर देंगे, तो इसका स्लोप निकाल लेंगे 2x बाई 9 प्लस 2y dy बाई dx। ठीक है, और यहां पर 4। ठीक है, 2y बाई 4 और dy बाई dx बराबर 0। यहां से dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी और dy बाई dx की वैल्यू x1 y1 के फॉर्म में मिलेगी और उसे आप इसे बराबर कर दोगे। ठीक है, यहां से जो भी dy बाई dx की वैल्यू मिल रही है, अंत में x और y की जगह x1 y1 रख देंगे, तो जो भी dy बाई dx की वैल्यू x1 y1 के फॉर्म में मिल रही है उसे आप इसके बराबर कर दोगे। ठीक है, तो x1 y1 में एक ये रिलेशन मिल जाएगा और एक ये रिलेशन मिल जाएगा, उससे तुम्हें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी और जब एक बार ये पॉइंट मिल जाएगा तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके दिखाता हूं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है y माइनस एक्स बराबर, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो y बराबर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो मतलब कि जो है ये जो लाइन है वो ये है। ठीक है, ये है y बराबर x प्लस 1, तो ये जो y माइनस एक्स बराबर 1 लिखा हुआ है उसको मैंने यहां लिख दिया। अच्छा, x बराबर वाई स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर x का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ऐसा। अब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मतलब कुल मिला के ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, इसका स्लोप तो हमें पता है, इसका स्लोप 1 के बराबर है। भाई y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप 1 है। ठीक है, और इस पर ये जो y स्क्वायर बराबर x लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, y स्क्वायर बराबर x लिखा हुआ है, इस पर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो इस पर एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं, y बराबर t मान लें तो x बराबर t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर एक जनरल पॉइंट t स्क्वायर t ऐसा मान सकते हैं, करेक्ट। भाई अगर y बराबर t ले लोगे तो x बराबर t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x और y को किसी और पैरामीटर के फॉर्म में लिखना ही पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाता है। अब देखो, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें x बराबर t मानने पर y की वैल्यू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 हो जा रही है। तो मतलब एक जनरल पॉइंट अगर लेना हो तो हम ये ले सकते हैं उस पैराबोला पर। ठीक है, ये भी एक पैराबोला ही है। तो x बराबर t ले लिया तो y की वैल्यू मिल गई
y बराबर ले लिया तो x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आप आसानी से जो x या y में से किसी एक को रख दो और दूसरा मिल जाए तो उससे एक पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाता है। तो ये जो इस पर एक जनरल पॉइंट होता है वो आ जाता है इसके पैरामीट्रिक फॉर्म से। ठीक है, जैसे अब इस वाले पैराबोला पर मान लीजिए कि कोई एक जनरल पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं t टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है ना, t से ही आप बना ले रहे हो उस पॉइंट को, तो उस पॉइंट को सिर्फ एक ही पैरामीटर से बना लें, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस पॉइंट को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया टी स्क्वायर कॉमा टी, और इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर ये कॉमन सेंस से एकदम तुरंत लिख सकते हो कि अगर y की वैल्यू t है तो x बराबर टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। अब t की वैल्यू तुम चाहे जो भी रख लो, वो पॉइंट इस कर्व पर जरूर होगा। जैसे मान लो t की वैल्यू 10 रख लो, तो t की वैल्यू 10 रख लोगे तो ये क्या आएगा, 100, 10 आएगा ना, तो 100, 10 इस पर है। ठीक है, t की वैल्यू तुम जो भी t की वैल्यू तुम 1 रख लोगे तो 1, 1 आ जाएगा, तो 1, 1 भी इस पर है। t की वैल्यू तुम 2 ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, 2, तो 4, 2 भी इस कर्व पे है। तो t की किसी भी वैल्यू के लिए जो भी पॉइंट आता है वो पक्की बात है उस कर्व पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहां पर एक पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट को लिख दिया टी स्क्वायर कॉमा टी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग उस पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लीजिएगा। ठीक है, इतना दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर स्लोप निकालना है हमें, तो चलो अब इसका स्लोप कैसे निकालें, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स बराबर 1 या dy बाई डी एक्स बराबर 1/2y। समझ में आ रही बात, मतलब 1/2t। समझ में आ रही बात। तो ये जो कर्व है इसका जो स्लोप है वो 1/2t के बराबर है, और ये 1/2t जो स्लोप हमें देखो t की वैल्यू मिल जाएगी तो ये पॉइंट मिल जाएगा। पहले हमने इस पॉइंट को पैरामीट्रिक फॉर्म में माना, फिर वहां पर हमने स्लोप निकाला, और स्लोप जब निकाला तो वो पक्की बात है t के फॉर्म में ही आएगा, और t एक ही पैरामीटर हमने मान रखा है, x और y की वैल्यू t के फॉर्म में है, तो पक्की बात है उसी पैरामीटर के फॉर्म में स्लोप आ जाएगा। अब उस पैरामीट्रिक फॉर्म में जो भी स्लोप आया है उसे आप इसके स्लोप के बराबर कर दोगे। यहां पर जो भी टेंजेंट होगा वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये और ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के बीच में, मतलब पैरेलल टेंजेंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट अगर खींचे, वो अगर इसके पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगी। ठीक है, तो इस जगह पर जो स्लोप है वो 1/2t के बराबर है, और ये इस लाइन का अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट की बात करूँ तो इसका जो स्लोप है वो 1/2t के बराबर है, तो वो और ये बराबर होने चाहिए, मतलब 1/2t मस्ट बी इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर स्लोप जो है, इस पॉइंट पर स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, उससे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, और जब t की वैल्यू मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट मिल जाएगा। वो पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/4 कॉमा 1/2, और ये पॉइंट आपको पता चल चुका है, ये 1/4 कॉमा 1/2 हो गया है। अब यहां से इस लाइन की दूरी डिस्टेंस आसानी से निकाली जा सकती है। वो कितनी होगी जरा बताओ। ये लाइन है, इसको हम x माइनस वाई प्लस 1 लिख दें, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1/4 कॉमा 1/2। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, PQ बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रखो 1/4 माइनस 1/2, और यहाँ पे प्लस 1, और नीचे अंडर रूट कितना 1 स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस वाला फार्मूला जो है वो यूज़ किया, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, -1/4 प्लस 1, और 1 - 1/4 मतलब 3/4, 3/4 √2 के बराबर आ जाएगा, और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3√2/8 आ जाएगा। ठीक है, और 3√2/8 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही है। अगर आपका 3/4 √2 आया तो 3/4 √2 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, √2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दोगे तो यहां पर 3√2/8 हो जाएगा और ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, जब भी आपको किसी लाइन और किसी कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो, और वो जो कर्व है वो सेकेंड डिग्री कर्व होना चाहिए, ध्यान रहे सेकेंड डिग्री कर्व में आप लोग ये रूल लगाओगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, उस पॉइंट को या तो x1 y1 मान लोगे या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लोगे, हाँ, और वहां पर स्लोप निकाल लोगे, dy/dx का यूज कर लो या कोई फार्मूला याद हो कोऑर्डिनेट का उससे कर लोगे। कुल मिलाकर के आप उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो और फार्मूले के पीछे मत पड़ो, dy/dx जल्दी से कर लेना, कितना होता ही है, छोटा सा तो होता ही है dy/dx करना। ठीक है, तो dy/dx करके आप लोग उस जगह पर एक जो है स्लोप निकाल लीजिए और उस स्लोप को इसके बराबर कर लीजिए। कभी भी किसी कर्व और किसी लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस तभी आती है जब ये जो पॉइंट है कर्व पर वो पॉइंट लिया जाए जहां पर अगर टेंजेंट खींचें तो इसके पैरेलल हो जाए। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है उस पॉइंट से ही उस लाइन की मिनिमम दूरी आएगी और इसे कॉमन नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है जो डिस्टेंस है वही मिनिमम होता है और उसको निकालने के लिए आप लोग dy/dx निकालिए, उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो उस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। ये इसी क्लू से आप लोगों को उस पॉइंट के बारे में पता चल जाएगा और जैसे ही वो पॉइंट आएगा आप मिनिमम डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा, आप लोगों को मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया। अब इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट्स में इसको लिख लीजिए और इसका पूरा सोल्यूशन उतार लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों बाय।